हेलो दोस्तों, तो कैसे हाल चाल हैं आपके। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि बेसिडियो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन। बेसिडियो स्पोर्स किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है एस्कोकार्प, ऑप्शन बी दे रखा है बेसिडियो कार्प, ऑप्शन सी दे रखा है बेसिडियम एंड ऑप्शन डी दे रखा है बोथ ए एंड सी। तो एस्कोकार्प नहीं होगा क्योंकि ये तो एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर होता है। और हमको सेकंड ऑप्शन दे रखा है बेसिडियो कार्प, बेसिडियो कार्प भी नहीं है, ये इसका ऑप्शन होगा हमारा बेसिडियम। बेसिडियो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन बेसिडियम, इसका आंसर होगा हमारा सी। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन विच फंजाई प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज़ नॉट डिस्कवर्ड। रिप्रोडक्शन किस फंजाई के अंदर डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, उसके बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि रिप्रोडक्शन जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। और उसमें ये ऐसा भी लिखा हुआ है कि जब डिस्कवर्ड इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर डिस्कवर्ड हो जाएगा तो इसको जो है जिस क्लास का भी मतलब रिप्रोडक्शन डिस्कवर्ड होगा, जैसे एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में इसको जो है हम प्लेस कर देंगे। तो इस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि इन विच फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर आप लिख लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट डिस्कवर्ड। ऑप्शन ए दे रखा है ट्राइकोडर्मा, तो ट्राइकोडर्मा तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का एग्जांपल है, यस ये सही है, इसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का एग्जांपल नहीं है। एंड ऑप्शन सी दे रखा है क्वालिटोट्राइकम, तो क्वालिटोट्राइकम भी ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का एग्जांपल है। एंड ऑप्शन डी दे रखा है बोथ ए एंड सी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें जो है दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ट्राइकोडर्मा भी और क्वालिटोट्राइकम भी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज़ इज़ कॉमनली नोन एज। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है उसको हम कॉमनली क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है सैक फंजाई, ऑप्शन बी दे रखा है क्लब फंजाई, ऑप्शन सी दे रखा है इम्परफेक्ट फंजाई एंड ऑप्शन डी दे रखा है नन। तो सैक फंजाई तो हम एस्कोमाइसिटीज़ को कहते हैं, सैक फंजाई एस्कोमाइसिटीज़ को कहते हैं, एंड क्लम फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज़ को कहते हैं, और इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं हम ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सी, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ इज़ कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच फंजाई इज़ लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। ये पूछना है कि लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर कौन सी फंजाई है और मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प कौन सी फंजाई करती है। तो एनसीईआरटी में हमारी लिखा है कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर होते हैं और मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। तो अब हमको ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के एग्जांपल इसमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए दे रखा है फाइकोमाइसिटीज़, नहीं है। ऑप्शन बी दे रखा है क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स तो यार बेसिडियोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल है, क्लेविसेप्स भी नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन दे रखा है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया इसका एग्जाम्पल है। तो इसके इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा सी। तो एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम वाज गिवन बाय वेनम। वेनम को हम पॉइजनस फ्लूइड भी कहते हैं। वेनम किस साइंटिस्ट ने नाम इसका दिया था। तो इस क्वेश्चन में हमसे साइंटिस्ट तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, बट इस क्वेश्चन में हमसे डेट पूछी है। तो डेट इवानोस्की ने दिया था कि 1895 में दिया था। ऑप्शन नहीं, 1895 में नहीं दिया था। एंड द सेकंड ऑप्शन दे रखा है इवानोस्की 1792 में दिया था, नहीं 1792 में भी नहीं दिया था। इवानोस्की ने 1892 के अंदर दिया था कि ये टर्म जो दी थी वेनम या पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय इवानोस्की इन 1892। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा सी। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम.डब्ल्यू. बिजेरिनेक डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट। इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने बताया था कि ऑप्शन ए हमको दे रखा है इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट कैन कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी टोबैको प्लांट। क्या ये स्टेटमेंट जो है एम.डब्ल्यू. बिजेरिनेक ने दिया था। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। क्या इन्होंने इस ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड को हम कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम भी कहते हैं। तो ये क्या ये स्टेटमेंट एम.डब्ल्यू. बिजेरिनेक ने दिया था या दोनों ही स्टेटमेंट इन्होंने दिए थे। तो यस, इसका ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी।
ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने ये भी दिया था स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट भी इन्होंने ही दिया था। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड यानी कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइडम, इसको हम ओके, तो इसको ऑप्शन होगा सी। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि फाइंड करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के बारे में हमको इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए दे रखा है वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए टुगेदर। नहीं यार, और क्योंकि वायरस केवल या तो आरएनए रख सकता है एज अ जेनेटिक मटेरियल या डीएनए रख सकता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट बोथ डीएनए और आरएनए एक साथ में कभी नहीं मिलेंगे वायरस के अंदर। एंड ऑप्शन बी दे रखा है बैक्टीरियोफेज हैज़ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बैक्टीरियोफेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है बैक्टीरियोफेज के पास में। एंड ऑप्शन सी दे रखा है वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स आर डबल स्टैंडर्ड आरएनए। नहीं, जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, डबल नहीं आएगा यहाँ पे। क्या होंगे? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं जनरली वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। ओके, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकते हैं और डबल स्टैंडर्ड वो आरएनए भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा बी। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड। यहाँ पर हमको फिल करना है ऑप्शन ए कौन सा है, एंड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड। ऑप्शन बी हमको फिल्ड करना है, फाइंड ए एंड बी, हमको ए एंड बी बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है कि द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस कॉल्ड कैप्सोमियर, एंड बी इस ये कैप्सोमियर बना हुआ था कैप्सिड का। एंड सेकंड ऑप्शन दे रखा है द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड एंड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर। एंड द सी ऑप्शन दे रखा है कि प्रोटीन कोट इज कैप्सिड एंड इज मेड अप ऑफ कैप्सिड, एंड ऑप्शन डी दे रखा है नन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा कि द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड एंड इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा बी इज़ करेक्ट। बी इज़ करेक्ट। तो आपको भी स्टडी इसी हिसाब से करना है बिल्कुल, कि आपको फाइंड करेक्ट तो स्टेटमेंट देखना ही है, बट इनकरेक्ट भी आपको फाइंड आउट करना है कि इनकरेक्ट हैं तो क्यों हैं। इसी तरह से आप जब इस तरह से स्टडी करेंगे तो आपके जो है बहुत बेनिफिट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा बी। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैन कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। कौन सा इसमें दे रखा है हमको ऑर्गेनिज्म के बारे में दे रखा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैन कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ऑप्शन ए दे रखा है वायरस, ऑप्शन बी दे रखा है वायरॉइड, ऑप्शन सी दे रखा है प्रियॉन्स, एंड ऑप्शन डी दे रखा है लाइकेंस। तो वायरस तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ को नहीं कॉज करता है। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा है वायरॉइड। वायरॉइड जो होते हैं वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज करते हैं, प्रियॉन्स भी नहीं करते हैं और लाइकेंस भी नहीं करते हैं। अब वायरॉइड के बारे में थोड़ी सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो 1971 में हुई थी। टियोडाइनर ने डिस्कवर किया था इसको। और ये जो आरएनए से मतलब जो वायरस होते हैं उससे इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है बहुत कम होता है, क्योंकि इनके पास में प्रोटीन कोड नहीं होता है। ओनली एंड ओनली इनके पास में जेनेटिक मटेरियल होता है एज ए आरएनए। ओके, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा वो होगा बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, प्रियॉन्स कैन क्या कॉज कर सकते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है BSE, इसकी फुल फॉर्म है BSE की बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। एंड द सेकंड ऑप्शन दे रखा है CJD, इसकी फुल फॉर्म है CR जेकॉब डिजीज़। ये कैटल के अंदर होता है और ये ह्यूमंस के अंदर होता है, CR जेकॉब डिजीज़। तो ये प्रियॉन्स कौन कॉज करता है, ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सी। और जो प्रियॉन्स जो होते हैं वो जो सिमिलर होते हैं साइज़ के, वो वायरस की साइज़ के सिमिलर होते हैं। ओके, तो आज हमारा ये जो चैप्टर है वो हमने इसको फाइनली कवर कर लिया है, और हमने इसके बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बना लिए हैं। और आप इसको एक बार NCERT से ज़रूर रीड कर लेना, और क्वेश्चन जो हैं उनको आप मार्क कर लेना। ओके, जैसे हमने क्वेश्चन बनाए हैं आप भी सोच सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपने ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें।
तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा वो आएगा सी। ओके, थैंक यू।